कोरोना की स्थिति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास इस समय 3 एक्टिव केसेस हैं और 2 पूल पॉजिटिव आए हैं। ये जो 2 पूल पॉजिटिव आए हैं ये राजस्थान जयपुर से आए थे। एक पूल में 5 लोग हैं और दूसरे पूल में 4 लोग हैं। ये दोनों पूल अलग अलग फैमिली है, पृथक पृथक फैमिली है, कंप्लीट फैमिली है। तो राजस्थान से ये स्वयं आए थे और हमारे 300 बेडेड फ्लू कॉर्नर पर पहुंचे थे। इस तरीके से बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। 39 पूल बनाए गए थे परसों। उन पूलों में से कल 2 पूल पॉजिटिव आए। तो एक पूल थाना भुता के अंतर्गत आता है और एक पूल आइचट नगर के अंतर्गत आता है, जो बिहार मान करके बिहार कला एरिया पड़ता है। और वो दूसरा आपको पता ही शिखाया गया। तो अब इनको हम लोगों ने अभी IVRI में क्वारंटीन करा दिया है। और क्वारंटीन कराने के बाद में आज इनके सेपरेट सैंपल्स, इंडिविजुअल सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इनके सैंपल्स संभवतः कल सुबह जांच के लिए जाएंगे और जो इसमें से पॉजिटिव आएगा उनको हम लोग फिर कोविड L1 में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो शासन से निर्देश प्राप्त है। पूल का सिस्टम अब जो किया है वो इस तरीके से किया है कि हम लोग सेपरेट सेपरेट VTM वायल में स्वाब लेते हैं और उन 10 लोगों के कलेक्शन को एक पैकेट में रख के, एक बॉक्स में रख के, डबल ट्रिपल लेयर पैक में करके उसको सील करते हैं और उसके ऊपर लिस्ट लगाते हैं कि इसमें सैम्पल्स ऑफ द 10% आर देयर। उसके बाद में जो कंडक्टिंग लैब है वो चाहे उनको एक पूल बना के टेस्ट करे या उनको जिस तरीके से उनकी पूलिंग करनी है वो उसको पूल करके टेस्ट करे। ये अभी तक की कोरोना अपडेट है। तो कुल 3 एक्टिव केसेस और 2 पूल पॉजिटिव जो आज सैंपल लिए जा रहे हैं, कल लैब से उनकी रिपोर्ट। तो इन एरियो में हॉटस्पॉट को लेकर हॉट स्पॉट तो तभी बनता है जब वहाँ कोई उस एरिया का रेजिडेंट पॉजिटिव आता है। तो जहाँ से पूल पॉजिटिव है तो अभी हॉट स्पॉट तो अभी नहीं बनेंगे अनलेस द स्पेसिफिक पर्सन कम्स पॉजिटिव। और जो रिमेनिंग 3 पेशेंट्स हैं, जिसमें आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ के बिहारीपुर करोलान का पेशेंट है और सिरौली का पेशेंट है, एक पेशेंट मीरगंज का है। तो ये 3 हॉट स्पॉट में हैं। हालांकि ये लोग वहाँ नहीं गए हैं, इनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है इस पर शासन प्रशासन विचार कर रहा होगा। लेकिन इनका सामान तो वहाँ गया है और इनके भाई वगैरह इनसे मिलने आए हैं। तो इनकी ओवरऑल हिस्ट्री है। तो क्या ICMR की टीम आ जाएगी? जी, ICMR की टीम आई हुई है। ये 25 सदस्यीय टीम है और ये सीरो प्रेवलेंस स्टडी के लिए आई हुई है। मैं आपको सीरो प्रेवलेंस के बारे में बताना चाहूँगा। प्रेवलेंस रेट किसी डिजीज़ की अकरेंस को शो करता है, किसी डिजीज़ के एसेंडेंस को शो करता है कि डिजीज़ कितनी डिफ्यूज़ हो रही है, कितनी स्प्रेड हो रही है, कितनी बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में इन लोगों को 10 एरिया सेलेक्ट किए गए हैं और इन 10 एरिया में जैसे मुड़िया नबी बख्श है, भोजीपुरा है, शेरगढ़ है, नवाबगंज है, मझगवां है और कुआ डांडा है। हमारे फरीदपुर में फतेहगंज पूर्वी है। 2 शहरी क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में ये टीमें जा रही हैं और इनका प्रतिनिधित्व ICMR के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रविंद्र नाथ, वो कर रहे हैं। ये लोग जो भी टीमें जा रही हैं उसमें हमारे भी LTs हैं, इनके भी LTs हैं और इसके अलावा WHO NPSP के मॉनिटर्स भी हैं, फील्ड वॉलंटियर्स भी हैं। ये लोग वहाँ सैंपल लेंगे। तो इस तरीके से कुल 400 सैंपल इनको कलेक्ट करना है। 400 सैंपल कलेक्ट करके, पहले ये 1 दिन की एक्टिविटी थी, अब इसको 2 दिन में कर दिया गया है क्योंकि 2 दिन में थोड़ा अच्छे से स्टडी हो जाती है। 400 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे ऑटो वाइल में, जिसमें हीमोलिसिस ना हो, सीरम अलग हो जाए और उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है हेमेटोक्रिट वो अलग हो जाए। ये लोग फिर अपने रीजनल ऑफिस जाके सीरम में स्टडी करेंगे कि इस कोरोना वायरस से संबंधित एंटीबॉडीज़ कितनी डेवलप हो रही हैं। तो ये एक क्रॉस सेक्शन स्टडी है। क्रॉस सेक्शन आप बेसलाइन स्टडी कह सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में इसका स्प्रेड कैसा है कि नहीं है, और जो पेशेंट्स हैं उनके आसपास स्प्रेड कैसा है, उनके कॉन्टेक्ट्स में स्प्रेड कैसा है, कितना एंटीबॉडीज़ बनी है। तो इसको हम लोग सीरो प्रिविलेंस स्टडी करते हैं। ये आगे हेल्प करती है डिटरमिन करने में डिजीज़ के पैटर्न को, डिजीज़ के नेचर को, उसके प्रिविलेंस रेट को, और फिर उसके आगे कैसे कंट्रोलिंग मेजर्स लिए गए।